तो नमस्कार साथियों। आज फिर सोशल मीडिया स्टार जिन्होंने बहुत चंद सालों की बात करूं, चंद महीनों की बात करूं, अपनी अलग पहचान बनाई और इनके साथ मेरी ये दूसरी मुलाकात, दूसरा इंटरव्यू है। और दूसरा इंटरव्यू करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, ये भी अब चंद महीनों की मेहमान है। अभी अपना घर परिवार, हर व्यक्ति को दर्द होता है, हर व्यक्ति को कष्ट होता है जब माँ बाप से दूर जाता है, लेकिन संसार के रीति रिवाज ऐसे बनाए गए हैं कि हर व्यक्ति को शादी संबंधों के बंदिशों में बंधना है और जाके, क्योंकि लड़कियां दो परिवार की ही रही हैं और हमेशा आगे भी यही प्रथा हमारे देश की संस्कृति की है, वो चलती रहेगी। जानने का प्रयास करता हूँ कि कैसा सफर चल रहा है और आगे की क्या तैयारियां चल रही हैं, आगे की क्या प्लानिंग है। क्योंकि नई नई भाभी भी आई हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। माँ से छूटने जा रही हैं महीने दो महीने में, वो भी चर्चाएं होंगी। बहुत सारी चर्चाओं के लिए हमारे साथ उपस्थित है संजना यदुवंशी। संजना जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। स्वागत है। नमस्ते सभी को। संजना, सबसे पहला सवाल, कहाँ से शुरुआत करें? मैं खुद ही असमंजस में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि लंबा अंतराल आपसे दूसरी मुलाकात में गैप हो गया, बहुत लंबा। बहुत सारे घटनाक्रम आपके जीवन में घटे। पहला सवाल यही है कि चूंकि जब नए शख्स का घर में परिवार में आगमन होता है तो उसी से शुरुआत कर लेते हैं। भाई की लव मैरिज, और आपने हमें ही नहीं बुलाया। बहुत रेयर केस में हुई थी, बहुत जल्दी लव मैरिज की थी, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी ना हमारे यहाँ पे कि जल्दी करनी पड़ी शादी, क्योंकि इधर मुस्कान की भी जल्दी थी शादी की, अक्षय की भी जल्दी थी शादी की। इस वजह से बहुत जल्दी में शादी हुई है। तो मेरे बहुत से ऐसे रिलेटिव थे, वो आ नहीं पाए शादी में, क्योंकि हम उनको बुला नहीं पाए, कंडीशन ऐसी थी शादी की। तो सॉरी, इसलिए कोई आपसे नहीं, बोला चाहती ये मेरी शिकायत नहीं थी, क्योंकि मैं तो कभी भी आ जाऊंगा। ये बहुत लोगों की शिकायत हूँ। थी कि संजना ने अपने भाई की शादी कर ली और नहीं बुलाया। ठीक है, कंडीशन ऐसी हो जाती, मेरे बहुत सारे। रिलेटिव जितने हैं सारे, उन्होंने सारे लोगों ने यही बात बोली कि हमको नहीं बुलाया, नहीं हमको नहीं बुलाया। तो मेरा सबसे यही रहा कि 2 महीने बाद मेरी शादी है, तो सबको बुलाएँगे, सब लोग आना, एन्जॉय करना। चलिए, आपने कहा 2 महीने बाद मेरी शादी है, कैसी तैयारियां चल रही हैं? शादी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। और जैसी मेरी परिवार में शादी नहीं हुई है, वैसे ही मेरे मम्मी-पापा मेरी शादी कर रहे हैं। और रियली मैं इस शादी को लेके खुद की मतलब बहुत ही ऐसे रेयर केस में ऐसा होता है कि लड़की जायज़ नहीं करती कि बहुत एक्साइटेड है, लेकिन मैं ये बात खुल के कहती हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी शादी को लेके। शादी को लेकर? हाँ। अच्छा, शादी को लेकर एक्साइटेड है, किस चीज को लेकर हैं? हस्बैंड को लेकर हैं, हस्बैंड के परिवार को लेकर हैं, किस चीज को लेकर एक्साइटेड हैं? नई गाड़ी आपने अभी बुक करी है, शादी में लेके जाएंगी, कभी काला घोड़ा खरीद रही हैं, तो किस चीज को लेकर एक्साइटेड? शादी इतनी अच्छी हो रही है, और जिस चीज़ को चाहो ना, वो मिल जाए तो फिर एक्साइटमेंट तो बनती है जिस ना। चीज को चाहो, तो अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। क्या लग रहा? शायद नाम श्याम यादव ही है, मेरा ऐसा मानना है। ये चीज़ मैं रिवील नहीं कर सकती, और अभी कोई मेरी ऑडियंस को कन्फर्मेशन नहीं है इस बारे में कि मेरी किससे शादी हो रही, किससे शादी नहीं हो रही। हो सकता है इस बारे में आप भी गलत हो, जिसका आप नाम ले रहे हैं वो मेरा नहीं, हस्बैंड ही ना हो। लोग कयास लगा रहे इस बात। अभी 4 दिन बाद मेरी एंगेजमेंट है, सबको पता चल जाएगी मेरी शादी किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। अच्छा, अभी लोगों को आप उसमें क्यों रखना चाहती हैं? इसका लॉजिक क्या है? अरे इतना प्राइवेट रखा है ना मैंने, फिर भी तो लोगों के दिमाग में ये है कि शादी वहाँ हो रही, शादी यहाँ हो रही है, समझ लो। लेकिन ये हो जाता है ना कि एकदम चीज़ें देखने को मिले तो ऑडियंस एकदम हो जाती है। जैसे अच्छी और मुस्कान की शादी हुई, किसी को था नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं थी इस चीज़ की कि ऐसा होगा। तो एक लोग तो समझ रहे थे आपकी शादी की तैयारी चल रही वो मैंने एक छोटा-सा प्रैंक किया था, बस इसलिए क्योंकि उस टाइम थोड़ी ऑडियंस भटक सी गई थी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा काफ़ी पिछले बहुत सारे मैटर हुए हैं, लोग उल्टा-सीधा मेरे लिए ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो कहीं न कहीं लोगों के जो मन भटक गया था मुझे लेके। तो मैंने बस एक प्रैंक किया था, वो भी अपने रियल भाई की शादी में प्रैंक किया था। लोग तो पता क्या है कि लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, वहाँ प्रैंक कर लेते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने अपने भाई की शादी में प्रैंक किया था, वो भी फंक्शन होते हैं, हल्दी से पहले मैंने इस चीज़ को रिवील कर दिया था कि मेरे भाई की शादी है, मेरी शादी नहीं है। मैंने एंड तक उसको नहीं दिखाया था। है। अभी आपने कहा कि लोग उल्टा-सीधा उठाते हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका इन सब चीज़ों से पुराना नाता है, कोई नया बहुत नाता ज़्यादा। नहीं है। तो क्या लग रहा है कि अब आप जीवन की दूसरी पारी शुरू करने जा रही हैं? इन सब चीज़ों से पीछा छूट जाए या फिर चलता रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मैं सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को लेके मतलब खुश हूँ कि ये जो चीज़ है ना, इसे मैं छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि लोग इतना वो है ना कि उन्हें कोई चीज़ मिलती है, उन्हें घूम फिर के संजना मिलती है। वो अपने उठाने के लिए संजना ऐसी वीडियो बनाती, संजना ये करती, संजना वो करती है। वीडियो सब बना रहे हैं, लेकिन लोगों को मैं ही दिखती, क्योंकि लोगों को चाहिए अपना फेम।
किसी क्रिएटर की वीडियो नहीं चली, क्रिएटर क्रिएटर तो मानो ही मत, ऐरे-गैरे होते हैं ना जिनके अभी उठा के 2 वीडियो बना दी, लोग 2 लोग जान गए, उन्हें चाहिए फेम, तो वो बस है कि जहाँ संजना का नाम तो चलता ही है, आपको तो पता ही है, सीधी बात ये है, तो जहाँ संजना का फ़ोटो लग जाएगा ना, वो ऑटोमैटिक रील वायरल हो जाएगी, वहाँ ऑटोमैटिक इंसान कुछ पैसों के लिए काम करता है, इंसान ये नहीं देखता कि दूसरे की बहन-बेटी की इज़्ज़त खराब होती है इसमें, तो वो चीज़ है। मतलब आपका कहना ये है कि जैसी आपकी बहन-बेटी वैसी दूसरे की, वही सब चीज़ें रहनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये चीज़ नहीं सोचते हैं वो लोग ये सोचते हैं ठीक है दूसरे की ये क्या करना हमें तो बस फेम मिल रहा है, हमें ऑडियंस मिल रही है इस चीज़ से, लोग हमें 4 लोग जान रहे हैं, वो चीज़ है। अच्छा, एक सवाल आपसे, अभी आपने पहले एक गाड़ी आपने खरीदी, फिर आपने कहा कि बहुत लंबा लॉस हो गया, चूँकि जनता का प्यार था, जनता का ही पैसा है अगर देखा जाए तो। अगर जनता प्यार नहीं करती तो आप भी इस मुकाम पर नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल। अब फिर आपने एक नई गाड़ी खरीद ली, एक और नई गाड़ी फिर आपने तैयारी कर ली, तो क्या ये गाड़ियों का शौक है या फिर कुछ क्या सोच पहली बात आपने बोली कि जनता का प्यार, तो वो तो रियलिटी यही बात है कि अगर ऑडियंस है मेरी तो मैं हूँ, ऑडियंस के भरोसे सब कुछ है। तो जब मैंने वेन्यू जो कार ली थी ना, तो उसका एवरेज थोड़ा ठीक नहीं दे रहे थे। उसकी जो पेट्रोल बहुत ज़्यादा खर्च हो रही थी और मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी। अब क्या है, अच्छा है मुस्कान और मम्मी रहते हैं, तो मैंने सोचा कि सीएनजी गाड़ी ले लेते हैं, है ना? उसको रिप्लेसमेंट करके और मुझे ठीक और सबसे मेन चीज़ क्या ज़्यादातर मेरे ब्लॉग में आपने देखा मुझे उल्टी बहुत होती थी उस गाड़ी में। मैं हटाती नहीं उस गाड़ी को, मुझे उल्टी बहुत-बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ तक मैं सैफई नहीं जा पाती थी। मैंने इस चक्कर में हटाई और दूसरी बात ये अभी मैंने ली है ऑरा सीएनजी में, वो मैंने घर की ली है और अब तीसरी गाड़ी की बात करूँ तो मैं बता दूँ मैं अपने ससुराल लेके जाऊँगी स्कॉर्पियो एसएन वो मेरे फियांसे की पसंद की है। अच्छा, एक सवाल और आपसे है हुँ। क्या तैयारी शादी की है? चूँकि एक एक वीडियो आपका वायरल हो रहा था, पता नहीं कितने व्यंजन तैयार करा रही हैं आप, शायद आज तक कहीं नहीं रहे होंगे। वो क्या-क्या रहेगा उसमें थोड़ा-सा हिंट दीजिए? अब इस चीज़ से शायद आपको भी ये लगा हो कि संजना ने बहुत बड़ा शो ऑफ किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ जैसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ, ब्लॉग का मतलब ये होता है एक-एक चीज़ कैप्चर करके दिखाना ऑडियंस को क्या चल रहा है और मैं ये मानती हूँ कि मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरी शादी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये चीज़ें। तो उसमें मैंने बताया था 110 तरीके के आइटम बने हैं खाने के लिए, तो रियलिटी यही बात है 110 तरीके की मैं करवा रही हूँ और सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया है। जी। अच्छा जब मैंने आपका मुझे याद है 2 साल पहले एक इंटरव्यू करा था, 2 साल का लंबा अंतराल आज करा। उस समय आपने कहा था कि आने वाले समय में हो सकता है मैं राजनीति में भी दिखाई दूँ, लेकिन अब तो आप दूसरी पारी खेलने लगी राजनीति से मूड बदल गया क्या? मैं आपको बता दूँ जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जब मैं इतना अच्छा बन के रहती हूँ, सबको एकदम अच्छा सब कुछ करती हूँ, मैं अपनी फैमिली को लेके चल रही हूँ, हर चीज़ मतलब बहुत अच्छी तरीके से कर रही हूँ, तब तो लोग मेरे लिए ऑब्जेक्शन उठा देते हैं ना, समझ रहे हो ना इस चीज़ को लेके? नहीं, नहीं। हाँ, और रही बात राजनीति की तो मैं सिर्फ़ पीछे नहीं हट रही, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि हर एक चीज़ लिमिट में, बाउंड्रीज़ में रह के करना चाहिए। मैं ओपनली इस चीज़ को नहीं आती। हाँ, मैं समाजवादी पार्टी से थी, हूँ और हमेशा रहूँगी, मैं इस चीज़ से कभी पीछे नहीं हटूँगी और ज़्यादातर पॉलिटिक्स में घुसना ये चीज़ मेरे घरवालों को पसंद नहीं है, जहाँ मेरी शादी हुई उनको भी पसंद नहीं है ये चीज़ें। अखिलेश जी का एक वीडियो आपके साथ जोड़ दिया गया था, उसपे फिर आपको माफ़ी भी माँगनी पड़ी थी। आपने कहा था कि नहीं मेरा इन इस वीडियो से कोई सरोकार नहीं है, हाँ जी, कौन-सा हाँ वीडियो? जी, याद आया। तो रियलिटी वही थी, ऐसा है कि अब एक नहीं कम से कम 2-3 हज़ार पेज या अकाउंट चल रहे हैं फेसबुक पे मेरे नाम से और रियलिटी यही है कि मेरे फॉलोवर कम है, मेरे फेक पेज वालों पे ज़्यादा है और मैंने फेसबुक अकाउंट पता है आपको कब बनाया था? जब मैंने देखा कि मेरे नाम से फेसबुक बहुत सारे पैसे लोग कमा रहे हैं। तो उस पे लोगों ने ट्वीट वगैरह कर दी थी, बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाए संजना ऐसे डाला, लेकिन मुझे तो इस बारे में नॉलेज भी नहीं थी, बिल्कुल। लेकिन फिर मैंने उसको जब खिलाफ एक्शन लिया ना उसके तो उसने वो अपनी प्रोफ़ाइल लॉक कर दी थी। अगर उसको डर नहीं होता तो प्रोफ़ाइल क्यों लॉक कर देती? और उस दिन से आज दिन तक उस प्रोफ़ाइल से मेरा कोई तो वास्ता ही नहीं है। वो है ना लोगों को जब बदनाम करना होता है तो लोग कुछ ना कुछ क्लू ढूँढते हैं। तो वो चीज़ है मेरे साथ और वो चीज़ होती रहती है, आपको तो पता ही होगा। अच्छा, अच्छा दूसरा सवाल भी 2 दिन पहले आपके घर पे मैं आया था, तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। आपकी भाभी का मैंने इंटरव्यू कराया था, अच्छे मिल गए थे मुझे दोनों। चूँकि आपकी भाभी ने और भाई ने पूरा श्रेय आपको दिया कि मेरी अगर संजना नहीं होती तो हम लोग एक-दूसरे के बंधन में कभी नहीं बंध पाते। अच्छा वो पूरा शादी का क्या सिनेरियो था ज़रा? शादी का तो ऐसा सीन था दोनों लोग एक-दूसरे से प्यार करते थे और शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो मुस्कान की फैमिली थी वो भी बहुत ज़्यादा मना कर रही थी कि नहीं करेंगे। आपको तो पता होगा मैं एक आर्मी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। तो मेरे जो फादर है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, शुरुआत में तो वो उस चीज़ को मान गए थे लेकिन बाद में कुछ चीज़ें सामने आई कि हाँ, नहीं होगा तो फिर उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। तो वो तो मैंने और मम्मी ने अपने दम पे शादी की है क्योंकि इधर मुस्कान बहुत ज़्यादा परेशान थी। पहले एक बार बोल दिया था ना हमने कि हम शादी कर लेंगे।
तो मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है कि हाँ, पहले हाँ कर दो, किसी लड़की का दिल तोड़ दो, ये चीज़ है। और वो भी बहुत मिडल मिडल क्लास का बहुत वैसी फैमिली से बिलॉन्ग करती है, उसके भी फादर नहीं है तो बस ठीक है। मैंने कहा जो कुछ है वो प्यार करती है, ठीक है चलो कौन है, मैंने फिर कर लिया बस ये चीज़ है। अच्छा आपने कहा यह जाता है कि एक औरत दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आपने अपनी भाभी का दर्द समझा और सब चीज़ें साइड करके एक दूसरे के बंधन में बाँध दिया। एक्चुअली ना मेरी मम्मी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर है और हमारी फैमिली में क्या है बहुत फ्रेंडली रहते हैं हम लोग। ये नहीं है कि एक-दूसरे के सामने ऐसा क्या है बात मैं अपनी भी पर्सनल बातें सारी मैं अपनी मम्मी से शेयर कर लेती हूँ। मुझे इतना वो नहीं रहता क्योंकि हम शुरू से ऐसे ही रहे हैं, हम साथ में उठना मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ 22 साल की हो गई, मैं अभी तक मम्मी के साथ ही लेटती हूँ समझ लो। तो बहुत ज़्यादा हमारे साथ मतलब फ्रेंडली नेचर है सबका। भाई से ही मैं ओपनली बात कर लेती हूँ, तो वो चीज़ें हमारे यहाँ फ्रीडम है, वो नहीं है। तो एक-दूसरे से बात शेयर हुई, मम्मी का कहना था चलो ठीक है, हम दोनों एक-दूसरे से बात की, दोनों लोगों ने मम्मी फिर भी नहीं मानी थी, वो तो मैंने बहुत मनाया उसके बाद ये चीज़ को मानी। अच्छा ये कौन-सी बात है आपने मनाया, शादी करवा दी और अब भाभी से आप दबाव बनाने लड़ने लगी? उस दिन अभी तो मारपीट की नौबत आ गई थी। एक मैंने देखा था आपका वीडियो। अरे नहीं, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है, वो क्या है कि वीडियो हम लोग कंटेंट वीडियो वो करते हैं कि लोगों को पसंद आती है, लेकिन रियलिटी में हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं। आपने अगर शायद इंटरव्यू लिया हो, मैंने आपका इंटरव्यू तो देखा नहीं, लेकिन उससे पूछना आप कि हम लोग कितने प्यार से रहते हैं नहीं, हमारे उन्होंने तो बताया कि ये सब पर्दे के पीछे का हाँ। सीन था। लेकिन अब लोग कहते हैं ना कि देखो संजना तो एकदम मतलब लड़की आई घर में, तभी दो जुमा-जुमा 4 महीने 3 महीने हुए और देखिए संजना का एटीट्यूड भाभी को परेशान करना। एटीट्यूड किस बात का पहली बात तो, फैमिली अलग है मेरी और सब कुछ बाद में, पहले मेरी फैमिली मेरे लिए मायने रखती है, तो ऐसा कुछ नहीं एटीट्यूड अच्छा वास्तविकता में क्या सब सही है या फिर ये सब कंटेंट चलता है या नो, मतलब नो हकी ऐसा कुछ नहीं है, कंटेंट होता है, कंटेंट के लोग पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं। हम लोग कंटेंट वीडियो बनाते हैं, आप लोगों ने हमारी बीटीएस वीडियो देखी होंगी जो बिहाइंड द सीन होती है, उसमें देखा भी होगा कि कभी मैं वीडियो बनाती मैं हँस पड़ती हूँ, कभी ये हँस लड़ते-लड़ते हँस जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी फैमिली बहुत अच्छे से रहती है, हम दोनों लोग बहुत आराम से अच्छे से रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, प्यार बहुत है हम लोगों में। अच्छा एक आरोप लगता है हमेशा लड़कों पे चूँकि आप लड़की हैं, एक सवाल मेरा है कि एक आरोप लगता है कि बहू आएगी तो लड़का बदल जाएगा। ऐसा तो आपके साथ मतलब आप जाएँगी, आपकी सास के दिमाग में ही चल रहा होगा, सोच रही होंगी ऐसा ना हो लड़की बहुत तेज़ है, बहुत दिनों से सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे है, आ जाए कल को मतलब मेरा लड़का अपने बस में ना कर ले, बात मानना बंद कर दे। ऐसा तो मेरे सामने अभी कोई बात आई नहीं और मेरी फैमिली वालों से बहुत कम बात होती है कि मुझे थोड़ी नर्वसनेस फ़ील होती है बात करने में। ज़्यादातर है मैं अपनी फियांसे से ज़्यादा बात अपने घरवालों से उतनी मेरी बात नहीं होती है, बहुत ही कम बात होती है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि मेरी होने वाली सासू माँ मैं बहुत प्यारी मेरी पूरी फैमिली ही बहुत प्यारी है और मैं ये चीज़ देख के चलती हूँ, अगर मैं अच्छी बन के रहूँगी तो वो ऑटोमैटिक अच्छी बन के रहेंगी क्या मेरे साथ। प्रयास करेंगे यहाँ से सबसे जब पहला कदम आपका उस घर में पड़ेगा तो क्या सोच क्या रहेगी? सोच तो यही है, बस बहुत पहले ही सोच रखा है जिससे भी शादी हो बहुत अच्छी तरह से मेरी फैमिली चले और बस सब खुश रहें। मुझे फैमिली चाहिए, मेरे लिए फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है बस। 22 साल से जिसके साथ लेट रही थी उससे बिछड़ने का दर्द। अब ये मत पूछो शब्दों में बयान नहीं कर पाएँगे हम। बस ये है कि शादी है, शादी तो करनी पड़ेगी मेन चीज़ ये है। और मम्मी है, मम्मी से मैंने ये चीज़ बोली भी है कि कोई नहीं थोड़े दिन बाद हम लोग साथ में शिफ्ट हो जाएँगे कोई नहीं। बहुत सारे लोग कपड़े बनवा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एकदम कोट पैंट सिलवा रहे हैं। वो संजना की शादी है, हम जाएँगे और बढ़िया-बढ़िया 110 आइटम में से 8-10 तो मिल ही जाएँगे, हिस्से में पड़ ही जाएँगे। आप अननोन पर्सन की बात कर रहे हो? तो मैंने आपने मेरा रिसेंट वाला ब्लॉग भी देखा होगा कि मैंने ये चीज़ स्पेशली बोली है कि बिना बुलाए मेरी शादी में कोई ना आए क्योंकि मेरे यहाँ जो लोग मिलने आते हैं वो भी ये बोलते हैं दीदी हमको शादी में बुलाना हमको बुलाना। इसलिए मैंने गेस्ट हाउस रिवील नहीं किया अभी तक, डेट रिवील नहीं की है और यहाँ तक कि मैंने एंगेजमेंट की डेट है 3 बताई है, 4-5 साल जिससे कि एग्ज़ैक्ट किसी को पता ना चले क्योंकि ना लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं शादी में आने के लिए और इस चीज़ को पता है लोगों ने इतना बड़ा इश्यू बनाया है इसको लेके कि तेरी शादी में कौन आएगा, बिना बुलाए कौन जाता है। तो पता है ये चीज़ आपने बहुत नोटिस भी की होगी कि लोग ना हमेशा नेगेटिव वे में ले जाते हैं हर चीज़। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इतना ही कहूँगी देखो ठीक है, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ थोड़ी ना कहती हूँ कि हाँ, मत आने को। जैसे ही मेरी फैमिली बोलेगी वैसे तो मैं करूँगी ना। एंड उन्होंने बोल रखा है कि ऐसा बोलो तभी तो मैंने बोला और रियलिटी यही है कि जैसे कि रिलेटिव भी आएँगे, हर चीज़ आएगी मतलब लोग वहाँ से भी लोग आएँगे तो मैं अपनी बेइज़्ज़ती तो नहीं करा पाऊँगी ना कि अगर लोग एक्स्ट्रा आ गए उसमें चीज़ खराब हो। घर आपको परिवार की डर यही तो नहीं शादी लग रहा कि शादी संबंध हुए और 3 मिलियन फॉलोवर्स हैं, 3 लाख भी आ गए तो सब बकड़ हो जाएगी? नहीं, ऑडियंस इतनी समझदार है। वैसे सारे लोग बहुत प्यारे हैं और बहुत समझते हैं मुझे लेकिन यही है कि कुछ लोग ऐसी बातें कर देते हैं, तो उस चीज़ के लिए मैंने ये चीज़ बोली थी कि लोगों ने मुझसे यहाँ पे मुझे सामने बोली है कि भले ही बोलती है मुझे ही बुलाना, हम भी आएँगे, हम भी आएँगे। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप खुद बताओ भैया ये चीज़ पॉसिबल है?
नहीं है ना, ये चीज़ है। आपके चाहने वाले बहुत हैं, उनको भी दर्द हो रहा होगा कि अब संजना जाने वाली है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? चाहने वालों के साथ तो हमेशा रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। तो बस ये है नहीं, कि चाहने वाले तो 3 मिलियन है, कुछ स्पेशल चाहने वाले भी होते हैं। तो तुम कुछ अलग ही वे में बात कर रहे हो। अब हर किसी को संजना थोड़ी ना मिल जाएगी, संजना तो एक ही होगी, समझ रहे हैं ना? ये चीज़ है। संजना भी नहीं कन्फर्म है किसकी होगी, आप भी तो उलझा रखा है सबको। हाँ। अब मैं ना ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए ना, जिसको संजना संजना चाहती है, संजना उसी की होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल हाँ आपसे जी। है, जो ऑडियंस है आपकी, जो ये सोच रही है, चूँकि लोग जब जिसके साथ जुड़ जाते हैं, उसी को पसंद करने लगते हैं। हुँ। शादी के बाद वो सारी चीज़ें उनको देखने को मिलेंगी या फिर आपका पूरा एकदम जीवन का परिदृश्य बदल जाएगा? एक मैं हिंट देती हूँ, जिससे मैं शादी कर रही हूँ वो एक खुद इन्फ्लुएंसर है। समझ रहे हो ना इस चीज़ को लेके? तो मैं शादी ऐसे लड़के से कर रही हूँ जो चीज़ वो कर रहा है, जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो चीज़ वो कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चेंज हो जाएँगी। मेरी फैमिली वहाँ की बहुत अच्छी है और जैसी मैं अभी हूँ वैसी मैं बराबर अपनी ऑडियंस को अपडेट दूँगी सारी कि मेरी लाइफ़ में क्या चल रहा है। जब मैं अभी इतनी मतलब एक्साइटमेंट हूँ कि मेरी शादी में हो रहा है, तो शादी के बाद नहीं बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड मुझे कैसे रखते हैं, मेरी सासू माँ कैसी है, क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने ये चीज़ सोच के ही शादी के तय किया है कि हमें बहुत कुछ करना है लाइफ में। क्या कहना चाहते हैं अपने चाहने वालों से कि लगातार ऐसे ही प्यार बनाए रखें और संजना आपके साथ हमेशा? ये बात तो सही है, बस मैं तो ये कहती हूँ ऑडियंस है तो मैं हूँ, मतलब आप लोग हैं तो मैं हूँ। बस इतना बोलना चाहूँगी आप लोग जैसे प्यार सपोर्ट अभी तक बनाए रखे हैं वैसे हमेशा बनाए रखें और अगर आपने चाहा तो बहुत कुछ करेंगे और बस ये है कि आप लोगों का प्यार सपोर्ट है ना, तो बहुत कुछ है। भाभी के लिए क्या कहना चाहते हैं अपनी? क्योंकि आपके जाने के बाद आपकी माँ की ज़िम्मेदारी भाभी के हाथों में। भाई मेरी बहुत स्वीट है, अभी छोटी है वेल मुझसे, 4 साल छोटी है, 18 साल की, अब तो खैर 19 साल की हो गई है अभी। बाल विवाह कर लिया आपने? कुछ नहीं, अब जब प्यार होता है तो कुछ नहीं देखा जाता, ये चीज़ उनको खुद ही थी। फिर ये चीज़ है कि बहुत अच्छी है, स्वीट है, बढ़िया है, बस ये चीज़ है कि मम्मी को देख के चले, उम्मीद मैं यही करूँगी और वो प्यार भी करती है सबको। मेन चीज़ मेरा भाई अच्छा है, भाई का कहना ये होता है कि मेरे लिए मेरी वाइफ़ बाद में, मेरे लिए मेरी मम्मी और मुझे पहले बताता है, तो ये चीज़ है। तो अगर लड़का ऐसा हो ना, तो फिर सब कुछ ठीक रहता है। लड़का ठीक है तो बंदिश नहीं होगी। हाँ, तो मम्मी को मतलब भाई मेरा जो है मेरी मम्मी से बहुत प्यार करता है, ये चीज़। अच्छा, एक सवाल मुझे और याद आ गया जो आजकल चर्चा का विषय है। एक समय वो था जब तलवारें खींची थी एसपी यादव और संजना यदुवंशी में और आजकल एक ही थाली में खाना, एक ही बिस्तर पे सोना, एक ही गाड़ी में घूमना। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो पाया? दीदी हैं बड़ी। शुरू से बहन ही माना था मैंने और हमेशा बहन मानूँगी और रियलिटी यही है कि हम साथ थे ना थे, लेकिन उन्होंने मुझसे जितना प्यार शुरू में किया था उतना ही प्यार आज भी वो करती हैं मुझसे और लगता नहीं है कि हम लोग दूर के सिस्टर हैं, कुछ भी बहुत मतलब प्यार से रखती हैं। दूसरा जी आप मतलब बात कर रहे हो कि अब एक हो गए, इस चीज़ की बात कर रहे हो तो मैं बता दूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग सब में होती है ना? बीच के लोग जो होते हैं ना, चाहते नहीं कि हम एक-दूसरे से वही प्यार मैं कहना चाह रहा था कि ये आप आपस के संबंध खराब हुए थे या कि कुछ और लोग थे जिन्होंने ज़हर घोला था? कुछ और लोग थे उन्होंने सिस्टम खराब करवाया था हमारा बहुत। उस टाइम भी मतलब बहुत चीज़ें खराब हुई। लास्ट में आके मैंने यही चाहा कि हम एक हों। मैंने खुद ही मेरी पसंद अब लोग में ये सोच रहे हैं कि संजना झुकी या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। बस मेरा ये था कि सब चीज़ मेरी भैया आपको पता है शादी एक बार होती है। मैं चाहती हूँ शादी में सब आएँ मतलब जो मुझे चाहते हैं कुछ भी, लेकिन दीदी मुझसे रियलिटी में बहुत प्यार करती है। बहुत मतलब एक तरीके से जो नहीं बच्चा होता है उस तरीके से मुझे रखती हैं कि ये करो, वो करो। तो बस ये है कि हम साथ हैं, खुश हैं और सब कुछ ठीक है। जिन्होंने सिस्टम खराब कराया था, अब सिस्टम आपने तो हैक कर लिया दोनों ने मिलके, अब उनको बुरा लग रहा होगा। ज़ाहिर-सी बात है, वो कोशिश होती है ना करवाते हैं कि हाँ, बुराई करके ये चीज़ है। अभी भी प्रयास कर रहे हैं लोग। अब मतलब ही खत्म कर दीदी ने भी खत्म कर दिया, मैंने भी खत्म कर दिया, मुझे क्या ही मतलब। ऐसे लोगों से हम दोनों ही लोग दूर रहते हैं जो चीज़ें खराब करें और ना हम लोगों ने एक चीज़ बहुत बड़ी चेंज की है कि हम लोगों को किसी से मतलब ही नहीं है। अब दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, कुछ मतलब नहीं है, हमें अपने काम में व्यस्त रहते हैं क्योंकि ये समझ गए क्योंकि आप किसी से एक अच्छे से बात करोगे ना कि उसने 4 बात की, अगर आपके मुँह से 1 बात निकल गई, तो फिर उस बात को इश्यू बना के दूसरे से जोड़ देते थे। ये चीज़ हुई थी हमारे साथ, तो वो चीज़ है और फिर कुछ टाइम पहले मुझे इतना दिमाग नहीं था, कहीं न कहीं गलती मेरी भी थी। क्या किसी ने कुछ बोला तो मैंने ही बोल दिया, ये चीज़ है। तो बस ये है कि सब चीज़ ठीक है, दीदी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत अच्छे से रखती हैं और हमारे फैमिली वो चीज़ बहुत बॉन्ड बहुत अच्छा है फैमिली बॉन्ड, ये चीज़ है। 10वीं का डांस मिलेगा शादी में देखने के लिए जो लोग आएँगे उनको? अरे बर्थडे में तुमने नहीं देखा होगा हमने तो देखा था बर्थडे में तभी तो मैं कह रहा हूँ, अब तो शादी में ही मिलेगा। बहुत एकदम झक्कास वाला। चलिए संजना जी बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत बधाई।
आपको भी शादी के बंधन बंध जाइए। मेरा प्रयास ये रहेगा कि शादी के बाद जब आप आएँगी। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि मेरा और मेरे जो होने वाले हस्बैंड है, फियांसे का पहला इंटरव्यू मैं आपको देना चाहूँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। यही मैं आपसे कहने वाला भी था कि शादी के बाद दोनों कपल्स के साथ सबसे पहली पहला। मेरी जो लव स्टोरी रिवील करूँगी ना भैया के चैनल पे करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद। रोक दे मुन्ना।